नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे उत्सर्जन तंत्र पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन है एरान, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, आर्टेरिस। तो जो वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है वह आपका नेफ्रॉन रहता है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, वृक्क, फेफड़ा। जो मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करता है वह आपका रहता है वृक्क। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा वृक्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? ऑप्शन है अमीबा, तितली, पक्षी, ऊँट। तो जिसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल होता है वह आपका रहता है पक्षी। इसका सी आंसर से हो जाएगा पक्षी। पक्षी का अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। यह सब एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के समय शरीर में किसका अभाव हो जाता है? ऑप्शन है शर्करा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो निर्जलीकरण के समय शरीर में जिसका अभाव हो जाता है वह आपका सोडियम क्लोराइड रहता है, यानी कि NaCl। पांचवा क्वेश्चन है, ऐसी दवा जो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है वह क्या कहलाता है? तो ऐसी दवा जो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाता है उसे हम लोग डायूरेटिक बोलते हैं। इसका सी आंसर से हो जाएगा डायूरेटिक। तो 5 का सी आंसर से हो जाएगा डायूरेटिक। छठा क्वेश्चन है, मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है? मूत्र में असामान्य घटक कौन सा होता है आपको बताना है। यूरिया, कैरोटीन, एल्ब्यूमिन, सोडियम। तो जो मूत्र में असामान्य घटक रहता है वह आपका रहता है एल्ब्यूमिन। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। उसी से रिलेट करते एक सातवां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मूत्र में असामान्य घटक कौन है? तो इसमें जो असामान्य घटक है वह आपका है कीटोन बॉडी। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, कीटोन बॉडी। आठवां क्वेश्चन है, भ्रूण का एलेंटोज किसमें होता है, किसमें सहायक है? ऑप्शन है उत्सर्जन, श्वसन, संरक्षण, पाचन। तो जो भ्रूण का एलेंटोज रहता है यह आपका उत्सर्जक में काम आता है। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा उत्सर्जन। भ्रूण का जो एलेंटोज रहता है यह आपका उत्सर्जन में सहायक होता है। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग जल, वसा व दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन है वृक्क, त्वचा, प्लीहा, लार ग्रंथियां। तो जो अंग जल, वसा व दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है वह आपका वृक्क रहता है। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा वृक्क। 10वां क्वेश्चन है, हेमिकार्डेट किसकी सहायता से उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन है मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, प्रोम्फेरिक वृक्क, मेजोनेफ्रेरिक वृक्क, पोस्टेजेफेरोइक वृक्क। तो जो हेमिकार्डेट जिसकी सहायता से उत्सर्जन करता है वह आपका रहता है मालिफिजियन ट्यूब्यूल। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कपाट रहित हृदय होता है? तो जो कपाट रहित हृदय जिसके पास रहता है वह आपका मछली है। जिसका सी आंसर से हो जाएगा मछली। मछली क्या होता है आपका कपाट रहित हृदय रहता है। अब है 12 नंबर का क्वेश्चन, दूध के वितरण से पूर्व उसके अस्थायीकरण हेतु कौन सा ताप उपचार किया जाता है? ऑप्शन है पाश्चुरीकरण, किण्वन, स्कंदन, एकरूपता। तो दूध के वितरण से पूर्व उसके अस्थायीकरण हेतु आपका पाश्चुरीकरण किया जाता है। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा पाश्चुरीकरण। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, मानव शरीर में कौन सा अंग नाभिकीय विकिरणों से अत्यधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन है आँखें, फेफड़ा, त्वचा, अस्थिमज्जा। तो आपको पता होगा कि नाभिकीय विकिरण से जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वह आदमी का त्वचा रहता है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा त्वचा। 14 नंबर का क्वेश्चन है अब, पक्षियों में एकल कौन सा होता है? तो पक्षियों में आपको पता होगा जो पक्षी रहता है उसमें एकल अंडाणु या अंडक होता है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर की त्वचा के नीचे वसा की परत किसके प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है शरीर से ऊष्मा का कम होना, शरीर से आवश्यक पदार्थों का कम होना, शरीर से लवण की मात्रा कम होना, शरीर के वातावरण हेतु। तो हमारे शरीर की त्वचा के नीचे वसा की परत जिसके प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है वह रहता है आपका इस शरीर से ऊष्मा का कम होना। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा शरीर से ऊष्मा का कम होना। 16 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। तो जो मूत्र रहता है उसका जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा यूरोक्रोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, कोख शब्द किस अंग के लिए उपयोगी है? ऑप्शन है गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, योनि, यूरोक्रोम। तो जो कोख शब्द संबंधित है यह गर्भाशय से रिलेट करता है। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा गर्भाशय। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपायी भ्रूणियों के अपशिष्ट पदार्थ किसकी सहायता से उत्सर्जित होते हैं? ऑप्शन है गर्भनाल, एमनियोटिक तरल पदार्थ, एलनटोइस, मूत्रवाहिनी। तो स्तनपायी भ्रूणियों के अपशिष्ट पदार्थ जिसकी सहायता से उत्सर्जित होते हैं वह आपका गर्भनाल रहता है। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा गर्भनाल। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में उत्सर्जन का कार्य करता है। तो स्तनपाइयाँ जो रहती हैं उसमें उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है बड़ी आंत, वृक्क, फेफड़ा, यकृत। तो जो स्तनपायी रहते हैं उसमें उत्सर्जन का जो कार्य करता है वह वृक्क करता है। जिसका बी आंसर से हो जाएगा वृक्क। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है रक्त प्रोटीन, क्रिएटिनिन, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आपको पता होगा कि जो मूत्र रहता है उसमें जो सामान्यतः पाया जाता है वह आपका रहता है क्रिएटिनिन। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा क्रिएटिनिन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो तिलचट्टा का जो उत्सर्जी अंग रहता है वह आपका रहता है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वृक्क का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन है रेनेट कोशिका, फ्लेम कोशिका, नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन। तो जो वृक्क का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई रहता है वह आपका नेफ्रॉन रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ढेर सारे नेफ्रॉन मिलके आपका वृक्क का निर्माण करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अपशिष्ट पदार्थ नहीं है आपको बताना है? ऑप्शन है यूरिक अम्ल, अमोनिया, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया। तो जो अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है वो आपका है कार्बोहाइड्रेट। जबकि आपको पता होगा जो यूरिक अम्ल होता है ये अपशिष्ट पदार्थ है, अमोनिया भी, यूरिया भी, ये अपशिष्ट पदार्थ हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानवों में अपशिष्ट पदार्थ क्या है? तो आपको पता होगा कि अमोनिया तो है नहीं, यूरिया यही है। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी, मानव में अपशिष्ट पदार्थ यूरिया होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, केटाबालिक अपशिष्ट पदार्थों जैसे जल, वसा आदि का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? ऑप्शन है वृक्क, त्वचा, प्लीहा, लार ग्रंथियां। तो केटाबालिक अपशिष्ट पदार्थों जैसे जल, वसा आदि का जो उत्सर्जन जो अंग करता है वह आपका वृक्क करता है। जिसका ए आंसर से हो जाएगा वृक्क। 26 नंबर क्वेश्चन है, अपोहन यानी कि डायलिसिस जिसे बोलते हैं हम लोग, डायलिसिस प्रक्रिया के दौरान कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो अपोहन की क्रिया के दौरान जो क्रिया सहायक होता है वह आपका ऑस्मोसिस रहता है। जिसका सी आंसर से हो जाएगा ऑस्मोसिस। 27 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया का सर्वाधिक अधिकता किसमें होता है? ऑप्शन है यकृत पोर्टल सिरा में, पश्च धमनी में, यकृत सिरा में, वृक्क सिरा में। तो जो यूरिया का सर्वाधिक अधिकता होता है यह आपका वृक्क सिरा में होता है। जिसका सी आंसर से हो जाएगा यकृत सिरा। यकृत सिरा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 27 का सी नंबर सही हो जाएगा यकृत सिरा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूत्र में किस पदार्थ का होना सामान्य है? ऑप्शन है रक्त प्रोटीन, क्रिएटिनाइन,
लाला रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। तो मूत्र में जिस पदार्थ का होना वह सामान्य है वह आपका है क्रिएटिनाइन। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा क्रिएटिनाइन। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में मूत्र का भंडारण कहाँ पर होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है वृक्क, मूत्राशय, यकृत, नेफ्रॉन। तो मानव शरीर में मूत्र का जो भंडारण होता है यह होता है मूत्राशय में। इसका बी आंसर से हो जाएगा मूत्राशय। 30 नंबर का क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन है मनुष्य, मेढक, मछली, पक्षी। तो जो यूरिक अम्ल होता है यह उत्सर्जी पदार्थ होता है पक्षी का। इसका डी आंसर से हो जाएगा पक्षी। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में वृक्क का निम्न में से क्या कार्य होता है। ऑप्शन है उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, परिवहन। तो जो वृक्क का कार्य रहता है इसका काम रहता है उत्सर्जन का। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा उत्सर्जन। 32 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तंत्र से नेफ्रॉन का संबंध है। तो नेफ्रॉन का संबंध किससे है आपको बताना है। ऑप्शन है परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो जो नेफ्रॉन का संबंध होता है यह उत्सर्जन तंत्र से होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग डेली रात को 8 बजे लाइव आना ना भूलिएगा। यहाँ पे एसएससी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी के कराए जा रहे हैं। और इसके बाद आप लोग कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के जो आइएगा वह रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ के आइएगा। हम लोग इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।